बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में जाने कि जब अल्लाह ताला ने सब कुछ पहले से तय किया था तो फिर दुनिया क्यों बनाई। मैं हूं तुबा दुरानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल CNM। हमारी पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी इंशाअल्लाह। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पे जो सुर्ख निशान नज़र आ रहा है उसे छू दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आपका ये फैसला आपके लिए मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने इंसान को तमाम मखलूक़ात में मोतबर दर्जा अता किया। अल्लाह ने चरिन परिन फरिश्ते जिन और बहुत सी मखलूक़ें बनाए और इन सब में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा अता किया। लोहे महफूज में सब पहले से ही लिखा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। जब लोहे महफूज में सब पहले से लिख दिया तो फिर अल्लाह ने ये दुनिया क्यों बनाई, अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख क्यों बनाए। हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात थे। अल्लाह ने इतना बड़ा दर्जा अता किया, हमें एक विल पावर दिया है कि हम इसका इस्तेमाल करके, हमारे दिमाग का इस्तेमाल करके चूज कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जबकि अल्लाह ताला ने चरिन परिंद और दूसरे मखलूक में कोई ख़ास नहीं, कुछ प्रोग्राम ही फिक्स किए और ये उसके प्रोग्राम के तहत चलते हैं और मखलूक़ात बस वही काम करती है जो इनके प्रोग्राम में फिक्स क्या होता है, जिसके लिए वो दुनिया में आए हैं। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि इसके बरक्स अल्लाह ने इंसान को बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। हम अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं कि अल्लाह ने इस दुनिया में कौन कौन सी नेमतें और क्या क्या कुदरती चीज़ें बनाए हैं जिसका हम फ़ायदा उठा सके। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, एक मक्खी के पर के बराबर भी नहीं। अगर व्हील है तो एक राइट और रॉन्ग का। अल्लाह ने ये दुनिया बनाया, दुनिया को इंसान ही के लिए बनाया है। अल्लाह से जब इब्लीस ने चैलेंज किया था कि मैं देख तेरे बंदों को किस तरह वरकलाता हूँ, किस तरह तेरे खिलाफ करता हूँ, तो अल्लाह ने कहा था कि मेरे बंदे कभी तेरे वरगलाने में नहीं आएंगे, क्योंकि इंसान को वो पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो चूज़ कर सकता है और ये क़यामत तक सब ऐसे ही चलेगा। और अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख भी इसलिए ही बनाई। छोटी सी एक मिसाल दूंगी कि जब हम स्कूल जाते हैं और इम्तिहानात देते हैं तो हम पास होते हैं। बगैर पास की हमें कोई आगे नहीं टीचर बढ़ाती। और अगर इस तरह हो जाए कि टीचर ज़हीन बच्चों को बगैर इम्तिहानात के पास कर दे और जो कुन ज़हीन बच्चे होंगे उन्हें पास ना करे, तो यही होगा कि कुन ज़हीन बच्चे होंगे वो यही बोलेंगे कि आपने हमें पास तो किया नहीं, हमें इम्तिहान तो दिया नहीं और आपने हमें कैसे फेल कर दिया। सिंपल मिसाल इसी तरह हमारी है कि अगर हम जब क़यामत के दिन जाएंगे और हम अल्लाह ताला से ये सवाल करेंगे ना कि आपने हमारा इम्तिहान तो लिया नहीं, तो आपने हमें किस तरह दोज़ख में डाल दिया, है ना। क्योंकि जन्नत वाले तो जन्नत में राइट है, वो जाएंगे, और जो दोज़ख वाले वो सवाल करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई और हमें इतना नफ्सो ताकत दी कि हम इस दुनिया में रह के देख कर सके कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। अल्लाह ने हमें किस तरह चलने के लिए हुक्म दिया है और किस तरह अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि तुम सीधे राह पे चलो। हमारे लिए अल्लाह ताला ने कुरान उतारा, हमारे लिए कुरान के अंदर साफ अल्लाह ताला ने कह दिया कि हम सिरातुल मुस्तकीम की राह पे चलने के लिए बताया गया है। और हम फिर भी हमेशा गलतियाँ करते और गलती करते रहते और माफ़ी मांगते रहते और अल्लाह हमें माफ़ भी करता है। ये बात होती है कि हाँ, हमने एक दिली के साथ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अल्लाह ने हमें सही रास्ता देने की, जहाँ सही रास्ता दिखाने की भी नसीहत की है और वहाँ पे गलत काम से भी रोका है। हम कौन होते हैं कि हमें किसी को नहीं पता कि अल्लाह ताला हमारे साथ क्या करेगा, हमें किस तरह सही रास्ता मिलेगा किस तरह नहीं। ये अल्लाह ताला ने पहले से ही हमारे मुक़द्दर में लिख दिया है। पर अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बात भी सही कही है कि अल्लाह ताला ने ये भी ज़रूर कहा है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और हम अल्लाह ताला क्या कि जब मांगते जब झुकते अल्लाह ताला हमें उस वक्त अता करता है। अल्लाह ताला उस वक्त हमारी किस्मत भी बदलता है और तकदीर भी बदलता है। लेकिन ये बात भी राइट है कि जब क़यामत के दिन हम जाएंगे, जब हमारा हिसाब होगा, और जब हमारा हिसाब होगा उस दिन ना कोई मज़हब होगा, ना कोई नस्ल होगी, ना कोई ज़बान होगी, सिर्फ एक ज़बान होगी, बंदे होंगे और अल्लाह होंगे। स्क्रीन की तरह साफ नज़र आ जाएगा कि हमने ये काम सही किया था और ये काम गलत किया था। हमारे खुद के जिस्म के अज़्ज़ा भी, हमारी आज़ू भी हमारी गवाही देंगे कि हाँ, इसने मेरे हाथ से ये काम किया था या मेरी ज़बान से इसने ये फ़लाने शख्स के बारे में ये कहा था। वो जब फ़ैसला होगा हमारे लिए कि हाँ, और जब हमें पता चलेगा कि हम जब इस दुनिया में आए तो जब हमें अल्लाह ताला ने इतनी दफ़ा नसीहत की और सिरात मुस्तकीम पे चलने की राह भी दिखाई पर हम नहीं चल सके,
उस वक्त हमें पता चलेगा कि हमने क्या सही किया और क्या गलत किया। एक बात और यहाँ पे बताती चलूँ कि अल्लाह ताला ही है वो कि जिसके हाथ में सब कुछ है। वो किसी को नहीं पता कि अल्लाह ताला इतना नुक्ता नवाज है, किसको कौन सी अदा पे अल्लाह ताला जन्नत अता कर दे और कौन सी बुराई पर अल्लाह ताला दोज़ख अता कर दे, वो किसी इंसान को नहीं पता। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा इसलिए अता किया है कि इंसान बहुत पावरफुल बनते हैं और वो अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ों को पे चलते भी हैं और हिदायत भी देते हैं और हिदायतों पे अमल भी करते हैं। बस एक झलक होती है, एक बात होती है, एक इशारा होता है उस राह पे चलने के लिए। अगर वो मिल जाए, दिल को मजबूत कर लीजिए, सब कुछ, जन्नत भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। आई होप आज का ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा कि अल्लाह ताला ने क्यों जन्नत बनाई, क्यों दोज़ख बनाए और क्यों ये दुनिया बनाई, और ये दुनिया बनाई और हमें क्यों भेजा। अक्सर लोगों का यही सवाल होता है, जब दुनिया बनाई तो क्यों भेजा, क्यों भेजा, जब हमें पता था कि हमारे नसीब में ये है। ये एक इम्तिहान है, हम एक बड़े से हॉल में, एक ये दुनिया एक इम्तिहान है। अगर हम इस इम्तिहान में पास हो गए तो हमारी दुनिया में हमें जन्नत मिलेगी, नहीं पास हुए तो दोज़ख मिलेगी। वो हमारे अमाल पे डिपेंड करता है। आई होप आज का ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, जो सब्सक्राइबर अभी तक मेरे बने रहे हैं उन सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।